स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर में दम है और आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जयपुर में सर्दी सितम ढा रही है, लेकिन साल चुनावी है तो सियासत का पारा हाई है। कुछ वक्त की खामोशी के बाद कांग्रेस में सियासत फिर से तेज है। बताएंगे कि कैसे कांग्रेस के अंदर संकेतों वाली सियासत से बीजेपी की मुराद पूरी होती दिख रही है। चर्चा पेपर लीक के मुद्दे की भी करेंगे, जो अब सियासी रूप अख्तियार कर चुका है। बात करेंगे प्रदेश के सबसे बड़े रिश्वत कांड में शामिल मैडम के काले साम्राज्य की भी। तो चलिए शुरू करते हैं, खबर में दम है। कोरोना प्रदेश से अभी कोसों दूर है, लेकिन प्रदेश की सियासत में कोरोना वाले एक बयान के बाद सियासत हाई है। खुलकर कोई कुछ भले ही नहीं कह रहा, लेकिन संकेतों में महीने भर पहले की सारी कवायद पर पानी फिरता नजर आ रहा है। इस बार अभी कोरोना आ गया, एक बड़ा कोरोना और आ गया हमारी पार्टी के अंदर। कभी बाई इलेक्शन, कभी राष्ट्रीय चुनाव में वोटों मेरा पड़ा, तो इसमें टाइम बीता है ना, वो अलग से बीता है। प्रदेश पॉलिटिक्स में कोरोना रिटर्न्स, अपमान कर देना, छोटी मोटी बात बोल देना, आप सब जानते हो मेरे बारे में क्या क्या बोला, क्या बोला, जो पहले बोला वो बताऊंगा। और अब तो उन्होंने उनको कोरोना और बता दिया कि पार्टी में भी कोरोना है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के स्तर के शब्द नहीं है, उनको आलोचना भी करनी चाहिए तो बहुत संजीदगी से करनी चाहिए। सियासत में संस्कार वाला दर्द। मैं आपसे बड़ा हूँ, मेरा दायित्व बनता है मैं आपको सही बात बोलूं, आपके संस्कारों को जगाऊं। आपकी परवरिश ऐसी होनी चाहिए कि आप लोगों का मान सम्मान करो, लोगों को इज्जत बख्शो, और इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। 23 की तैयारी में सियासत भारी। विरोध भी हम कर सकते हैं, लेकिन यही बड़ी खूबी है हमारी जमहूरियत की, हमारे समाज की, हमारे देश की, कि एक दूसरे से मतभेद भी अगर हो तो बैठ के सुने, उनके व्यू पॉइंट को सुने, उनके विचारों को सुने, और असहमति व्यक्त करने का अधिकार सबको है, लेकिन खुले मन से हो, और खुले मन से हो, खुले मंच से हो, ये बहुत जरूरी है। जनवरी का महीना बीतने वाला है और चुनावी साल में प्रदेश की सियासत उफान पर है। बीजेपी और कांग्रेस सियासी हथियारों को धार दे रहे हैं, तो कांग्रेस के अंदर खाने भी तैयारी जोरों पर है। भारत जोड़ो यात्रा की खुशफहमी मंद पड़ने लगी है, तो जमीनी सियासी मुद्दे भी फिर से सामने आने लगे हैं। अब इसे सियासत का असर कहें या सत्ता का जादू, राजस्थान में चुनाव से पहले एसेट्स अब अपसेट होने लगे हैं। थोड़ी खामोशी के बाद फिर से सियासी बयानबाजी हावी होने लगी है। संकेतों में ही सही हिसाब किताब हो रहे हैं, तो हर वार पर पलटवार भी हो रहे हैं। जादूगर तो जिंदगी में बचपन से रहे हम लोग, और जादू चलते चलते यहाँ तक पहुँचे हैं। आज तो जादू चलते रहा, 3 बार में मुख्यमंत्री बन गया है। और मैं कहता हूँ कि मेरी कम्युनिटी जो माली कहलाती है, सैनी कहलाती है, उसका पूरा विधानसभा में हमारी पार्टी में एक एमएलए है। किस पद पर कौन व्यक्ति को कहाँ इस्तेमाल करना है, ये जो कार्यक्षेत्र है, ये कांग्रेस की लीडरशिप का है। और मुझे जब भी जो जिम्मेदारी दी है प्रदेश में, देश में, विधानसभा में, लोकसभा में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, राजस्थान सरकार में, जब जो मुझे कहा गया है, मैंने पूरी ताकत के साथ उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। भविष्य में क्या होगा मैं भी नहीं जानता हूं, आप भी नहीं जानते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट हो। 16 जनवरी से किसान संवाद के जरिए अपना जनाधार मजबूत करने और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने सचिन पायलट गांव-गांव, ढानी-ढानी घूमने निकले, तो सियासत भी शुरू हो गई। क्या हुआ, इस बार अभी कोरोना आ गया, एक बड़ा कोरोना और आ गया हमारी पार्टी के अंदर। कभी बाई इलेक्शन, कभी राष्ट्रीय चुनाव में वोटों मेरा पड़ा, तो इसमें टाइम बीता है ना, वो अलग से बीता है। हालांकि पायलट ने सधे अंदाज में न सिर्फ विपक्ष को जवाब दिया, बल्कि पार्टी के विरोधियों को भी अपने खास स्टाइल में समझाया। व्यक्तिगत आलोचना करना,
गाली गलौज करना, कठोर शब्द बोल देना बड़ा आसान काम है, लेकिन इन 32 सलाखों के पीछे जो बिना हड्डी की जीभ है उसको संतुलित करना ये बहुत जरूरी है। मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। दरअसल पेपर लीक के मुद्दे को जोर शोर से उठाने के बाद जब सचिन पायलट अपनों के निशाने पर आ गए तो उन्होंने संकेतों में ही सही पलटवार करते हुए कहा कि मुद्दों पर पटकनी दो तो बात बने। मुद्दों पर, इश्यूज पर, पब्लिक सेंटिमेंट पर आप पटकने दो तो लोग ताली बजाते हैं और अपमान कर देना, छोटी मोटी बात बोल देना, आप सब जानते हो मेरे बारे में क्या क्या बोला। ये तो हुई कांग्रेस की अंदरूनी सियासत वाली बयानबाजी, लेकिन कांग्रेस की इस बयानबाजी से बीजेपी को फिर से अपना मनमाफिक मुद्दा मिल गया है। उसने आलोचना भी की पेपर लीक के बारे में, लेकिन समय समय पर बीच में सरकार को अच्छे काम का धन्यवाद भी देता गया। मतलब उसने मार भी लगाई और जादूगर की जादूगरी भी दिखा दी। तो बहुत ही अच्छे शब्दों में उसने जिस प्रकार की आलोचना की है उससे जनता का, सामान्य जनता का भी जुड़ाव होना स्वाभाविक लगता है मुझे। और इस कारण से अब की बार मुझे लगता है कि अब आज जो मुख्यमंत्री जी ने कोरोना कहा है, अब की बार की विधानसभा में ये कोरोना निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्रभाव दिखाएगा, ऐसा मेरा मन कहता है। अब ये पता नहीं लग रहा कि उनकी फिल्म का नाम क्या है। गद्दार कौन है, निकम्मा कौन है, जादूगर कौन है और आधुनिक युग की बड़ा कोरोना कौन है। तो कम से कम एक फिल्म तो दिखाएं जनता को। इतनी फिल्में दिखा दी कि लोग कंफ्यूज हो गए। हालांकि गांव-गांव घूम रहे सचिन पायलट उन सभी मुद्दों को उठा रहे हैं जिनके दम पर 4 साल पहले कांग्रेस सत्ता में वापस आई थी। जाहिर सी बात है कि इसमें युवाओं और किसानों के साथ ही भ्रष्टाचार का मुद्दा भी है। पायलट ने सवाल पूछकर सभी को सकते में डाल दिया कि आखिर बीजेपी सरकार के वक्त हुए भ्रष्टाचार पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मैंने कहा था जब हम सरकार में नहीं थे तो भाजपा सरकार एक भ्रष्ट सरकार थी। हमारी बात पर लोगों ने विश्वास किया था। हमने बड़े आरोप लगाए तथ्यों के साथ, हमने उसको एक्सपोज किया था। हमने कहा था हम कार्रवाई करेंगे। तो मैं उम्मीद करता था कि इन पिछले 3-4 सालों में हम कुछ ठोस कार्रवाई करते। और मैं फिर कहता हूँ, प्रतिशोध की भावना नहीं है, कोई रिवेंजफुल एक्टिविटी नहीं करनी, बदला नहीं लेना किसी से, लेकिन जो प्रमाणित जो घोटाले थे उस पर तो कार्रवाई करते और दोषियों को सजा मिलती तो बेहतर रहता। किसान संवाद के जरिए जनता से जुड़ने का पायलट का प्लान सियासत की हलचल को बढ़ा रहा है। पायलट किसानों के साथ ही पेपर लीक की समस्या को भी बड़े पैमाने पर उठा चुके हैं। तो सवाल उठाने वालों को पायलट समझा भी चुके हैं कि वो जो भी करते हैं कांग्रेस आला कमान के निर्देश पर, और उनका मौजूदा संवाद भी उसी की एक कड़ी है। यानी प्रदेश की सियासत अब एक बार फिर नई करवट के लिए तैयार हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। किसान एकता का ये संदेश आदरणीय पायलट साहब को पर्वत पर किस पावन चुनावी साल में युवाओं को जख्म देने वाला पेपर लीक का मुद्दा सियासत में हाई है। पेपर लीक में मोहरे पर कार्रवाई तो आका कौन के सवाल पर सीएम की क्लीन चिट वाले बयान से भी सियासत गरमाई है। समय रहते हम लोग जो पुरानी परिपाटी है प्रदेश में 5 साल भाजपा 5 साल कांग्रेस, उस परिपाटी को तोड़ने के लिए सब एकजुटता से काम करें, तभी हम लोग यहाँ दोबारा जनता का आशीर्वाद पा पाएंगे। मुझे लगता है कि सरकार, संगठन, कार्यकर्ता, नेता मिलकर काम करेंगे तो बने सरकार कांग्रेस पार्टी की बन सके। मुझे खुशी है कि सरकार ने कार्रवाई करी, कुछ लोगों को पकड़ा है, लेकिन एक के बाद एक प्रकरण हो रहा है, इससे मन आहत होता है। पेपर लीक क्लीन चिट पर सवाल। ये बुकलाए हुए हैं अपोजिशन वाले, इसलिए बुकलाए हुए हैं, इसलिए ज्ञानपुर के नेताओं के नाम, अधिकारियों के नाम लेना,
कोई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई नेता इन्वॉल्व नहीं है। युवाओं का मुद्दा, सियासी नसीहत की बात। जो इश्यूज हैं ना, जो बड़े प्रासंगिक हैं, कभी कभी कुछ कंट्रोवर्शियल भी होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ज़रूरत है संवाद की, एक दूसरे के विचारों को समझने की। अगर किसी की असहमति भी है तो उसको शालीनता से प्रकट करें, बातों को सुने, विरोध भी हम कर सकते हैं। हमें पुख्ता इंतजाम करना पड़ेगा, लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा कि वो कितना भी बड़ा ताकतवर व्यक्ति हो, किसी पद पे हो, नेता हो, अधिकारी हो, किसी दल का भी हो, कहीं का भी हो, अगर बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा उसको हम कभी नहीं बख्शेंगे और उसको सूद समेत सजा मिले। ये बात मैं भी बोलता हूं, ये बात सरकार भी बोलती है, हमारी पार्टी बोलती है, हम सब बोलते हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इस दिशा में काम होगा। ये बुकलाए हुए हैं अपोजिशन वाले, इसलिए बुकलाए हुए हैं, इसलिए जानबूझ के नेताओं के नाम, अधिकारियों के नाम देना। कोई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई नेता इन्वॉल्व नहीं है। और जो गैंग बनी हुई है पेपर लीक करने वालों की, उन तक हम पहुंचे हैं। शिक्षा संकुल में क्या हुआ, वहां तक पहुंचे हैं, जेल गए लोग बाग, सब कुछ किया है। तो जनता सब समझदार है, सब समझ जाएगी। दरअसल पिछले साल राजस्थान में हुई कई परीक्षाओं के पेपर लीक मामले ने न सिर्फ युवाओं के सपने तोड़े बल्कि सियासत को भी झकझोरा। हालांकि कार्रवाई भी हुई। सीनियर टीचर भर्ती घोटाले के आरोपी के घर और कोचिंग पर चली कार्रवाई से सरकार ने सख्त संदेश भी दिया। लेकिन जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान जब सीएम अशोक गहलोत ने पेपर लीक मामले में अधिकारियों नेताओं को क्लीन चिट दी तो सवाल उठने लगे। कांग्रेस के चिंतन शिविर में भाग लेने पहुंचे सीएम ने कहा कि पेपर लीक के कारण पिछले कामों पर पानी फिर जाता है। उन्होंने साफ कहा कि पेपर लीक मामले में कोई भी अधिकारी और नेता शामिल नहीं है। तो किसान संदेश यात्रा लेकर नागौर से चले सचिन पायलट ने कड़े कानून और सख्त एक्शन की मांग की, जिससे पेपर लीक का मामला आगे ना हो। वेदना होती है इस प्रकार के, अगर कभी घटनाक्रम सामने आते हैं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और कार्रवाई सीमित नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई छोटा मोटा कोई दलाल है तो उसको पकड़ो, अच्छी बात है, उस पर एक्शन भी लो, अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा इसमें किसी का हाथ है, वो कितना बड़ा भी हो, किसी पार्टी का हो, किसी सरकार में हो या कहीं किसी पद को, उसका तो सबक बनना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत जज्बाती मुद्दा है और इस पर पॉलिटिक्स तो नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने पिछले सत्र में एक विधेयक पास भी किया था, तो मैंने कहा कानून हमने पास किए हैं, सब सेफगार्ड्स भी हैं, लेकिन बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। इसका तो कोई इलाज ढूंढना पड़ेगा और इसका जो मास्टरमाइंड है या कौन ऐसे ताकतवर लोग हैं, मैं नहीं जानता हूँ कौन है, कहाँ है, लेकिन अगर कोई ना कोई तो होगा ही, तो उन लोगों को सबक सिखाकर एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए ताकि आगे कोई दुस्साहस ना कर सके। पेपर लीक मामले को लेकर पूरी पार्टी संजीदा है। सचिन पायलट के सुझाव पर कैबिनेट मंत्री प्रताप खचरियावास ने कहा कि सचिन पायलट कांग्रेस परिवार के ही सदस्य हैं। अगर उन्हें किसी बड़े नाम की जानकारी है और वो नाम बता देंगे तो उसे भी नहीं छोड़ेंगे। सचिन पायलट जी हमारी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आप ये मानकर चलिए सचिन पायलट जी ने कोई सुझाव दिया है तो सचिन पायलट जी का सुझाव, वो बड़े आरोपी, मैं तो कह रही हूं पायलट साहब भी कोई को नाम बता दे ना आरोपी को, तो बी ने भी को नहीं छोड़ा। आप मान कर लो पायलट साहब भी हमारे घर के ही तो हैं, दूर तोड़ना हमसे, तो उनसे पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप पायलट साहब का कोई सुझाव होगा तो ले लेंगे, पायलट साहब हमारे सीनियर लीडर है, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर लीक पर सरकार के जो भी तर्क हों, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। पेपर लीक मामले में एक्टिव रहे किरोड़ी लाल मीणा ने अफसरों नेताओं को क्लीन चिट देने पर आपत्ति जताते हुए तुरंत सीबीआई जांच की मांग की, तो युवा और किसान की सियासत करने वाले आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी पेपर लीक की तह तक जाने के लिए सीबीआई जांच को जरूरी बताया। गहलोत साहब राज्य के मुखिया हैं और वो क्लीन चिट देने का मतलब उन्होंने जांच एजेंसी को प्रभावित कर दिया, जांच एजेंसी को दबाव डाल दिया। अब ये चोर पकड़े नहीं जाएंगे। पेपर लीक में भी केवल सुरेश ढाका या मैंने पहले नाम दिया डीपी जारौली, केवल मात्र यही नहीं है, ये तो छोटी मछलियां हैं। मगरमच्छ बहुत है जिसमें एमएलएज है, मैंने 6 एमएलएज का नाम बताया, रीट में भी मंत्री भी हैं। वैसे ही है जैसे वेस्ट बंगाल में पार्थ चटर्जी और अर्पिता निकले थे, सीबीआई को जांच दे दी जाए
तो बड़े बड़े अजगर पकड़े जाएंगे। भरोसा नहीं रहा बच्चों का। बच्चे पूछते हैं पेपर देने जा रहे हैं, आउट कितने बजे होगा, देखो पेपर आउट तो नहीं हुआ, हो तो नहीं गया, भरोसा ही नहीं है किसी चीज पे। तो मुख्यमंत्री जी, आप सरकार बचाने के अंदर हर हथकंडे अपना रहे हो, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करें। ये जितने भी गिरोह और ये नकल करके जो लोग नौकरियों में आ जाएंगे, पूरे जीवन ये राजस्थान को बर्बाद करेंगे, खोखला करेंगे। आप सीबीआई जांच करा दें, या तो आप ये कहते हैं मैंने सीबीआई जांच पहले कराई नहीं। बहरहाल सीनियर टीचर भर्ती की रद्द परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सरकार का दावा है कि इस बार परीक्षा में किसी भी तरह की लीक नहीं होने दी जाएगी, लेकिन सवाल है कि बार बार धोखा खा चुके परीक्षार्थी आखिर सरकार के किस वादे पर भरोसा करें, क्योंकि रीट परीक्षा पेपर लीक के बाद नकल कानून बना, लेकिन पेपर माफिया पर नकेल नहीं कसी जा सकी। चुनावी साल में युवा और किसान दोनों का मुद्दा बड़ा है। अगर थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो 2018 में कांग्रेस की जीत का कारण भी युवाओं और किसानों की तत्कालीन बीजेपी सरकार से नाराजगी थी। अब सचिन पायलट उसी मुद्दे को फिर से उठा रहे हैं। बात भले ही सीधी ना हो, लेकिन संकेत साफ है कि या तो युवाओं को नौकरी देने का मामला हो या पेपर लीक जैसे मामले हो, युवाओं के सपने टूट रहे हैं और उनका सिस्टम से भरोसा उठ रहा है। विधानसभा चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले युवाओं की नाराजगी मोल लेना कोई नहीं चाहता। ऐसे में युवाओं की राजनीति करने वाले सचिन पायलट का पेपर लीक पर सवाल उठाना शायद खुद कांग्रेस की डैमेज कंट्रोल की नीति है, जिससे कि युवाओं का हाथ कांग्रेस के साथ बना रहे। कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। बात कर लेते हैं प्रदेश के सबसे बड़े रिश्वत कांड की। 2 करोड़ की रिश्वत मांगने के मामले में परत दर परत खुल रही है। एएसपी दिव्या मित्तल के काले साम्राज्य की जानकारी, उसकी पहुंच, सभी हैरत में। सवाल है कि दिव्या के इस काले राज की क्या वाकई जानकारी विभाग को नहीं थी, या इस खेल में दिव्या सिर्फ एक मोहरा भर थी। सबसे बड़े रिश्वत कांड की इनसाइड स्टोरी। एएसपी दिव्या पर ऊपर वालों की मेहरबानी। सम्मानित होने वाली थी रिश्वत कांड की आरोपी। एएसपी दिव्या के काले खेल के कितने राजदार। प्रदेश के सबसे बड़े रिश्वत कांड में घूसखोर अधिकारी एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी से लेकर एसीबी की अब तक की पूछताछ में जितने खुलासे हुए हैं, उससे ज्यादा राज अब तक दिव्या मित्तल ने अपने अंदर छुपा रखे हैं। महज 12 साल की पुलिस की नौकरी में मलाईदार पद पर पोस्टिंग से लेकर अलग अलग शहरों में अकुत संपत्ति की मालिकीन दिव्या मित्तल की सातिर चाल में एसीबी उलझी हुई है। तो आपने मतलब रिश्वत नहीं ली, मांगी? नहीं मांगी। ये सिर्फ ड्रग माफिया का पूरा रैकेट है ताकि मेरे यहाँ से फाइल हट जाए। भ्रष्ट अधिकारियों को ट्रैप करने में महारत रखने वाले एसीबी के अधिकारी को पहले ही गच्चा दे चुकी है। दिव्या मित्तल ने अपने कई राज भी गिरफ्तारी से पहले ही मिटा दिए। कहा गया कि एएसपी दिव्या को एसीबी के बारे में पूरी जानकारी थी। ये भले ही जांच का मुद्दा है, लेकिन परत दर परत खुलती 2 करोड़ के रिश्वत कांड से सुर्खियों में आई एसओजी की एएसपी दिव्या मित्तल की हकीकत की अगली कड़ी ऊपर वाले की मेहरबानी भी है। एसओजी में घूसखोर दिव्या की कितनी पैठ थी, उसकी तस्दीक करती है विभाग का ये पत्र। आरोपों पर घिरी इस महिला अफसर पर एसओजी इतना मेहरबान थी कि उसे 27 जनवरी को सम्मानित करने की तैयारी कर ली थी। डिपार्टमेंट के एडीजी ने 18 जनवरी को एक लिस्ट जारी की, जिससे इसका खुलासा हुआ। लिस्ट में सम्मानित होने वाले अफसरों के नामों में दिव्या मित्तल का भी नाम शामिल था। अंदाजा लगाइए, एसओजी की जिस रिश्वत के आरोपी अधिकारी को एसीबी 16 जनवरी को गिरफ्तार कर चुकी थी, उसी भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी को सम्मानित करने का इरादा एसओजी के 18 जनवरी के पत्र में दिख रहा है। हालांकि हंगामा होने के बाद एटीएस एसओजी ने संशोधित लिस्ट जारी कर लिस्ट में दिव्या का नाम हटा दिया।
लेकिन सवाल है कि प्रदेश के सबसे बड़े रिश्वत कांड में घिरी एएसपी के कारनामों की भनक क्या उनके विभाग को नहीं थी? आपको बता दें कि दिव्या मित्तल एएसपी एसओजी चौकी अजमेर के खिलाफ एसीबी में जांच चल रही है। वहीं गृह विभाग ने भी दिव्या मित्तल को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल दिव्या मित्तल को हरिद्वार में दवा फैक्ट्री के मालिक से 2 करोड़ के रिश्वत मांगने के मामले में जयपुर एसीबी टीम ने 16 जनवरी को गिरफ्तार किया था। इस केस में दलाल सुमित ने 3 मुकदमों में से नाम हटाने के लिए 2 करोड़ रुपए मांगे। पीड़ित कारोबारी ने 4 जनवरी को एसीबी ऑफिस में मामले की शिकायत दी थी। दलाल सुमित के जरिए एएसपी दिव्या को 2 किस्त में 50 लाख रुपए देने पर डील फाइनल हुई थी। पीड़ित के मुताबिक एएसपी दिव्या ने रिश्वत न देने पर उसका बुरा हश्र करने की धमकी दी थी। रिश्वत कांड के पीड़ित कारोबारी के एसीबी में शिकायत के बाद रिश्वत की मांग करने वाली अधिकारी दिव्या मित्तल और दलाल सुमित को ट्रैप करने के लिए एसीबी ने योजना तैयार की, जिसमें पीड़ित कारोबारी को एक वॉइस सैंपल रिकॉर्डर दिया गया और जयपुर एसीबी के एडिशनल एसपी बजरंग सिंह शेखावत के नेतृत्व में टीम की ओर से कार्रवाई की गई। 10 जनवरी को पीड़ित कारोबारी ने सारे सबूत एसीबी ऑफिस जयपुर को सौंपे। वहीं पूरी डिटेल लेने के बाद 12 जनवरी को ट्रैप करना फाइनल कर लिया गया। दलाल सुमित ने पीड़ित कारोबारी को 25 लाख के साथ जयपुर बाईपास पर आने को कहा। एसीबी के अधिकारी प्लानिंग के मुताबिक कारोबारी के साथ नियत जगह पर पहुंचे। दलाल सुमित ने कई बार पीड़ित को इधर उधर बुलाया, लेकिन रिश्वत लेने नहीं पहुंचा। एसीबी ने कारोबारी की शिकायत के आधार पर वारंट इशू करवाकर 16 जनवरी को एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल को गिरफ्तार कर लिया। मित्तल के अजमेर स्थित एआरजी सिटी में आवास पर, एसओजी स्थित उनके ऑफिस, जयपुर स्थित फ्लैट, उदयपुर के रिसोर्ट और झुंझुनू के चिड़ावा स्थित इनके पैतृक निवास पर सर्च की कार्रवाई की गई। और बातचीत के दौरान ये आता है कि उसने 1 करोड़ रुपए वाली बात के लिए वो कहता है कि मैं इतने नहीं दे सकता, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख दे सकता हूँ। तो श्रीमती दिव्या मित्तल है वो कहती है कि इस तरह से नहीं होता है, कोई बनिए की दुकान नहीं है, आपको पैसे तो जो बात होगी वो करना पड़ेगा और ये मेरे तक का मामला नहीं है, आप जो समझ रहे हो इसमें मामला ऊपर तक का रहता है, इसलिए आप जो है फिर बार्गेनिंग चलती है। अब ये साफ हो चुका था कि आरोपी को एसीबी की कार्रवाई की भनक लग गई थी, लेकिन सवाल है कि एसीबी की कार्रवाई का रिश्वत की आरोपी दिव्या मित्तल को आभास कैसे हुआ। दिव्या को रिश्वत के मामले में पकड़ा गया तो उसने ऊपर वाले तक को पैसे पहुंचाने की बात कही थी। जब एसीबी ने दिव्या मित्तल को रंगे हाथों ट्रैप करने का प्रयास किया तो उनका मोबाइल पहले ही गायब था। इसलिए दिव्या ने अपने 2 मोबाइल फोन अजमेर की आना सागर झील में फेंक दिए। एसीबी ने दिव्या मित्तल के जिस लैपटॉप को जब्त किया उसे भी फॉर्मेट कर दिया गया था। एसीबी से दिव्या मित्तल की पूछताछ के दौरान मोबाइल आना सागर झील में फेंकने की बात सामने आई। रविवार रात जब दिव्या मित्तल ने अपना मोबाइल आना सागर झील में फेंका, उस समय वह अपनी सरकारी गाड़ी में थी। सरकारी गाड़ी के ड्राइवर बहादुर सिंह भी इस केस में अहम गवाह है, जिसके मुताबिक रविवार रात दिव्या मित्तल सरकारी गाड़ी से ब्यावार के लिए निकली। उसने ड्राइवर बहादुर को गाड़ी आना सागर के करीब से ले जाने के लिए कहा था। सूत्रों के मुताबिक ड्राइवर ने एसीबी को बताया कि उस वक्त दिव्या ने कुछ सामान झील में फेंका था। दरअसल एडिशनल एसपी दिव्या का मोबाइल इस केस में अहम है, क्योंकि मोबाइल में दिव्या मित्तल के कई काले राज एसीबी के हाथ लग सकते हैं, जो आगे कोर्ट में रिश्वत के आरोप को साबित करने में मददगार साबित होंगे। दरअसल ये केस प्रदेश के नशे की सबसे बड़ी खेप से जुड़ा हुआ है। मई 2021 में अजमेर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की नशीली दवाओं की खेप पकड़ी थी और इसी केस में आरोपियों का नाम हटाने को लेकर रिश्वत के इस काले खेल की बात सामने आई थी। कैमरा पर्सन यासीन के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। महज 12 साल की नौकरी में दिव्या मित्तल ने करोड़ों की संपत्ति बनाई।
12 साल की नौकरी में करीब 7 साल वो उदयपुर में ही रही। क्या यह महज इत्तेफाक है या दिव्या के काले साम्राज्य की कई गुत्थी अभी भी अनसुलझी है? रिश्वत का आरोप, करोड़ों का साम्राज्य, लग्जरी लाइफ जीने वाली विवादास्पद अधिकारी, एएसपी दिव्या की कंट्रोवर्शियल पर्सनल लाइफ। दो करोड़ की रिश्वत मांगने के मामले में एसीबी की गिरफ्त में आई एसओजी की एसपी दिव्या मित्तल का विवादों से गहरा नाता रहा है। प्रोफेशनली नहीं, दिव्या की पर्सनल लाइफ भी कंट्रोवर्सी से जुड़ी हुई है। उसने अपने लिव इन पार्टनर से मंदिर में शादी की, कुछ समय बाद उससे तलाक हो गया। वहीं महज 12 साल की पुलिस सेवा में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा भी सवाल खड़े कर रहा है। मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली दिव्या मित्तल 2012 बैच की आरपीएस अधिकारी है। सालों पहले दिव्या का परिवार झुंझुनू के चिड़ावा में शिफ्ट हो गया था। 16 जनवरी को गिरफ्त में आने के बाद जो उससे जुड़े सच सामने आ रहे हैं, उसे आम आदमी ही नहीं बल्कि जांच एजेंसी के अधिकारी भी हैरान हैं। जांच में सामने आया है कि दिव्या हर साल प्रॉपर्टी में निवेश करती रही। अलग अलग शहरों में दिव्या मित्तल की प्रॉपर्टी है। अजमेर, जयपुर में दिव्या मित्तल के फ्लैट की जानकारी मिली है। उदयपुर के पास चिकलवास में दिव्या के फार्म हाउस और रिजॉर्ट नेचर हिल का भी एसीबी ने पता लगाया है। रिजॉर्ट के अंदर ही स्विमिंग पूल के साथ लग्जरी कमरे बने हुए हैं। 2022 में ही दिव्या ने उदयपुर पुलिस से बर्खास्त पुलिसकर्मी और रिश्वत कांड के दलाल सुमित कुमार को पार्टनर बना लिया था। फार्म हाउस और रिजॉर्ट नेचर हिल से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। आने वाले पर्यटकों को ये परोसी जाती थी। दलाल सुमित कुमार ने आरोपी को बुलाकर इसी रिजॉर्ट में 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। लग्जरी लाइफ के शौकीन दिव्या उदयपुर से बाहर जाना ही नहीं चाहती थी। 2010 में आरएएस परीक्षा पास डीएसपी बनने वाली दिव्या मित्तल की पहुंच का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 12 साल की सर्विस में दिव्या 7 साल तक उदयपुर में ही पदस्थापित रही। उदयपुर में ही दिव्या आबकारी विभाग में रही। तब दिव्या का शराब कारोबारियों से भी विवाद हुआ था और 2 महीने के लिए दिव्या को एपीओ भी कर दिया गया था। पिछले 2 सालों से दिव्या मित्तल अजमेर में एसजीओ में एडिशनल एएसपी के पद पर थी। दिव्या की पर्सनल लाइफ भी उतार चढ़ाव भरी रही है। जून 2014 में दिव्या की मुलाकात सोशल मीडिया पर हिसार के सीए प्रतीक से हुई। प्रतीक और दिव्या ने गुपचुप मंदिर में शादी कर ली थी। दिव्या के पिता विनोद मित्तल ने 2015 में हिसार पुलिस को दहेज प्रताड़ना की शिकायत दी थी। विवाद होने के बाद दोनों के बीच तलाक हो चुका है। साधारण परिवार में जन्मी और करीब 1.5 लाख रुपए महीने का वेतन पाने वाली दिव्या 12 साल की पुलिस की नौकरी में करोड़ों की संपत्ति की मालकिन कैसे बन गई, ये भी एक बड़ी मिस्ट्री है। लग्जरी लाइफ की शौकीन और प्रोफेशनल के साथ ही विवादास्पद पर्सनल लाइफ वाली दिव्या मित्तल के कई राज तक एसीबी अब तक नहीं पहुंच पाई है। सवाल है कि क्या एसीबी प्रदेश के आज तक के सबसे बड़े रिश्वत कांड की आरोपी को सजा दिला पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो देखा आपने, खबर में दम है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।